Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अवन न्यूज चैनल हाई पीपी न्यूज में। मैं आपके साथ हूं सिस्टम सटोरिया। तो चलिए आज बिना बात की उंगली करते हैं लखनपुर के एक अश्लील परंतु कुख्यात गैंगस्टर पहाड़ी भाई की जिंदगी में। तो आज हमारे साथ हथौड़े वाली सीट पर बैठे हैं पहाड़ी भाई। चलिए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। अबे वो तेल में भुने हुए पकड़े, तेरी इंट्रो की बकचोदी खत्म हो गई हो ना, तो चल पहाड़ी भाई का इंटरव्यू अब शुरू कर। पहाड़ी भाई, आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल हाई पीपी न्यूज पर लाइव हैं, तो आप तेल में भुने पकौड़े या सुनबे, खैर आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। एनीवे सर, तो चलिए आपकी हम पुरानी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं। तो आप अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताइए सर। आपने ये सब कहाँ से शुरू किया, कैसे इसकी शुरुआत होती है? ये उस समय की बात है जब मैं स्कूल जबरदस्ती भेजा जाया करता था। चप्पलों की बौछार होती रहती थी पहाड़ी भाई के ऊपर भी, और जिंदगी की शुरुआत होती है वहाँ से। पहली बार मैं पेन से किसी को घायल करता हूँ। पेंसिल और पेन ये दो मुख्य हथियार थे हमारे। उसके बाद आता है चाकू, गन। धीरे धीरे जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो वहाँ से अपनी गैंगस्टर वाली ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, मैं गैंगस्टर बन गया हूँ। लेकिन उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आजकल के लोग इस संघर्ष को कहाँ समझेंगे। अक्सर कहा जाता है कि हर एक विलेन की लाइफ में एक खास लव स्टोरी होती है। तो सर, क्या आपकी लाइफ में भी कोई लव स्टोरी रही है? हाँ, मेरी लाइफ में एक लव स्टोरी रही थी। जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था तो उस समय एक मेरे क्लास में टॉपर हुआ करती थी, जिसे टॉपर का टी भी नहीं पता था, फिर भी वो खुद को टॉपर कहती थी। मेरा खौफ ही कह सकते हैं कि क्लास के लड़के भी उसे टॉपर ही कहते थे। दिल चला गया था उस पर। मुझे याद है कि पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था, मैंने उसे अपना दे दिया था। वो चीज़ था पेन। तो पेन का इस्तेमाल किया था उसने मेरे। 1 मिनट, ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी भाई ने उस समय पेन की जगह कुछ और दिया था। तो क्या सर ये सच है कि तभी से आप अश्लीलता के जॉन सीना कहे जाने लगे थे? हाँ, तो बताया ना, पेन की जगह कुछ और में क्या, मैंने अपना उसे दिल, जिगर, फेफड़ा, धेमड़ा, लेमड़ा सब दे दिया था उसे, क्योंकि प्यार की शुरुआत हो रही थी वहाँ से, तो दिया था मैंने उसे। फिर ऐसा लोगों का कहना है कि आप जब कॉलेज लाइफ में थे उस समय आपके बैग में से कॉन्डम के पैकेट मिले थे। क्या ये बात सच है सर? हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा इंसिडेंट था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, और शायद यहीं से हमारी एक हवस वाली प्रेम कहानी की समाप्ति भी होती है। हुआ कुछ यूँ कि उस दिन मैंने मेडिकल स्टोर पे एक एयर करके कुछ देखा था, तो मुझे लगा ये एयर यूरिन प्यूरीफायर है। तो उस दिन बायोलॉजी क्लास होने वाली थी। मैं सोचा कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे रख लूँ, इसलिए मैंने उसे खरीद लिया था, अनजाने में ही सही। सर, पूछता है सिस्टम, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप अपने मुंह से स्नान करना चाहते थे, या आप उससे अपने गले की प्यास बुझाना चाहते थे? सर, आपके ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? पब्लिक जानना चाहती है इस बात को। अबे मेरी चीज, मैं कुछ भी करूं उसका, तू न्यूज करता है। मैं तुझे कभी कहा कि तू क्यों कहता है कि पूछता है सिस्टम सटोरिया, पूछता है सिस्टम सटोरिया? अरे सिस्टम सटोरिया पूछे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहाड़ी भाई ने उस दिन एक गलती ये कर दी थी कि उन्होंने ये सोचा था कि आज बायोलॉजी की क्लास है और बायोलॉजी की क्लास में यूज ऑफ प्रोटेक्शन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चूतिया पे उसकी जरूरत पड़ेगी। ये सोच के भी उसे मैंने रख लिया था। तो पहाड़ी भाई ने भी अपनी जिंदगी में इतने चूतियापे किए हैं। मैं तो कहता हूँ पहाड़ी भाई को एक गैंगस्टर की बजाय एक कॉमेडियन बन जाना चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं होती कॉमेडी? कॉमेडी होती है ना। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जब हमने एक रिपोर्टर को मारा था तो अपने एक बंदे को बैठा दिए थे उसकी न्यूज कवर करने के लिए। एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, कॉमेडी का तड़का लगा था। सर, ऐसा मैं तो नहीं कहता, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि आपके ऊपर हजारों रेप और मर्डर के केसेस दर्ज हैं। फिर भी क्या पहाड़ी भाई को डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से? मिस्टर सिस्टम सटोरिया, पुलिस हो या सरकार, सभी करते हैं पहाड़ी भाई की इज्जत।
क्योंकि काम हो कितना भी मुश्किल, सबकी पूरी करते हैं हम मन्नत। और अगर जो करता है ज़्यादा टिपिर टिपिर, उसको हम पहुंचा देते हैं सीधे जन्नत। अरे सर, आप इस गर्मी में तापमान और क्यों बढ़ा रहे हैं? कहिए तो आपके लिए अमोनियम सल्फेट मिक्स विद HCl का सॉफ्ट ड्रिंक मंगाए सर। अबे नहीं चाहिए, इतना कीमती टाइम देकर साले यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तुझे ड्रिंक की पड़ी है, चल आगे बढ़। ठीक है सर, आपकी अश्लीलता और पुराने मर्डर से हम आगे बढ़ते हैं और आपके हाल में किए गए अपराध पर प्रकाश डालते हैं। सर, आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है कि आपने बल्लू मिस्त्री की बिल्ली को झिल्ली में भरकर दिल्ली के करोल बाग से ले जाकर चांदनी चौक की गलियों में मारा है। सर, तो क्या पहाड़ी भाई कुत्ते बिल्ली का भी मर्डर करते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन उस बिल्ली की गलती ये थी कि पहाड़ी भाई के रास्ते में आ गई थी। और हमारी माता जी कहती हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे खतरा है। बस इसीलिए उस खतरे को, मेरा मतलब उस बिल्ली को झिल्ली में भर लिए, तो पहाड़ी भाई उसे रास्ते में मार देते। ये दिल्ली से फिर चांदनी चौक, करोल बाग क्या है सर? ये सब इतना घुमा के क्यों आपने उसको मारा? आप पहले उसका काम तमाम कर देते। मिस्टर सिस्टम सटोरिया, आप न्यूज एंकर हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि अगर हम उस बिल्ली को रास्ते में मार देते तो फिर तो खतरा बना रहता ना। इसीलिए हम उस खतरे को ही साथ में ले लिए, तो कोई खतरा ही नहीं रहेगा। बाद में हमको जाना था नेताजी से मिलने, तो वो रहते हैं चांदनी चौक में। बस इसीलिए बिल्ली को भी चांदनी चौक की गलियों में ही ऊपर पहुंचा दिया। सर, तो क्या पहाड़ी भाई को ये नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया? आपने एक बेजुबान जानवर की जान ली। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने उस समय अपना कल्याण देखा और पहाड़ी भाई की रूल ऑफ लॉ में सीधा लिखा है कि अपने कल्याण के लिए किया गया अत्याचार हो या भ्रष्टाचार हो, दोनों ही सही है। और मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करा। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरे ही रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ जाती, जो पहाड़ी भाई कभी नहीं देख सकते। पहाड़ी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इंटरव्यू के लिए हाई बीबी न्यूज को अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे पहाड़ी भाई और उनके कुछ चूतिया पे। ये सब तो आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों, सिस्टम को खराब कर रहे ऐसे लोगों से मैं सिस्टम सटोरिया सवाल पूछता रहूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों।